आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इमेज को 3D में कन्वर्ट कैसे करें। चलिए देखते हैं। तो मैंने अपना ब्लेंडर ओपन कर लिया है। मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे प्लेन लेता हूँ, ऐड में जाऊंगा, मैश में जाऊंगा और प्लेन क्रिएट कर लूंगा। टैब के ऊपर आप देखेंगे एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे आपके पास टॉप, फ्रंट, बैक ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ से टॉप प्रेस कर रहा हूँ। मैं टॉप मोड में आ चुका हूँ। अब प्लेन का साइज आपका वही रहेगा जो आपका इमेज का साइज है। ठीक है, तो मेरे स्क्वायर में है तो मैं 2x2 है मेरे पास, मतलब ये स्क्वायर है। मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करूंगा, इसको थोड़ा स्केल कर दूंगा, ड्रैग करेंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो मेरा स्केल हो गया है। मैं इसको स्केल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने ज्यादा मेरे पास वर्टेक्स होंगे मेरा लोगो उतना ही स्मूथ और अच्छा बनेगा। तो फिलहाल मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। टैब प्रेस करूंगा, एडिट मोड में आ जाऊंगा और राइट क्लिक करके यहाँ सब डिवाइड क्लिक कर दूंगा। अब मुझे सब डिवाइड बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ नीचे सब डिवाइड क्लिक करूंगा। नंबर ऑफ कट्स आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं 100 कर देता हूँ और नीचे 0। अभी मेरे को और चाहिए, इतने काफी नहीं है मेरे लिए, तो मैं राइट राइट क्लिक करूंगा, सब डिवाइड अगेन एंड अगेन, इतने काफी होंगे। अब मैं टैब प्रेस करूंगा और ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाता हूँ। अब आप साइड में देखेंगे यहाँ पे रेंज का आइकन है, इस आइकन पर क्लिक करूंगा और ऐड मॉडिफायर में जाके इसमें मॉडिफायर ऐड करूंगा। डिस्प्लेस डिस्प्लेस मॉडिफायर को मैं ऐड कर लेता हूँ। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टीज है, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन में जाके अपनी इमेज को इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉर्el ड्रॉ में पहले से ही बना रखी है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे आपको दो दो क्रिएटिव दिखेंगे, कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें जो आपकी इमेज इंपोर्ट होगी वो ब्लैक एंड व्हाइट इंपोर्ट होगी। तो मैं आउटलाइन रन कर देता हूँ इसकी और मैं इसको कंट्रोल ई कर देता हूँ और मैं इसको अपनी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। यहाँ बना देता हूँ फोल्डर BLENTER लोगो, इसके अंदर ब्लैक व्हाइट इमेज सेव कर देता हूँ, ब्लैक व्हाइट, एक्सपोर्ट, ओके। तो मैंने अपनी जेपीईजी क्रिएट कर ली है। मैं ब्लेंडर में से इंपोर्ट करा लेता हूँ। यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूँ, अपने फोल्डर में जाऊंगा डी ड्राइव में, ब्लेंडर ये ब्लैक एंड व्हाइट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे मैंने इसको इंपोर्ट कराया है ये मेरा एक्सट्रूड हो गया है यहाँ पे, लेकिन अभी बना नहीं है, इसमें अभी थोड़ी सेटिंग और करनी बाकी है। ठीक है, तो मैं टैब प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने विंच आइकन पर क्लिक करता हूँ और डिस्प्लेस जो मॉडिफायर है इसको अप्लाई कर देता हूँ। शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी अप्लाई हो चुका है। मैं ऐसा मैं एडिट मोड में जाऊंगा, एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करूंगा और ये मैं एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम मोड में चले जाता हूँ। यहाँ से अभी सॉलिड व्यू में है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वायर फ्रेम मोड में आ जाऊंगा। हम इसके साइड व्यू में आ जाता हूँ, टैब के ऊपर वाली की को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ से फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैं साइड व्यू में आ चुका हूँ। अब मुझे क्या है, इसका ऊपर का एरिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे का एरिया चाहिए। ऊपर का एरिया सेंस मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे का पार्ट चाहिए। तो मैं अपने टैब के ऊपर वाले कीबोर्ड को प्रेस करता हूँ और साइड व्यू में आ जाता हूँ। तो इसको डिलीट करने के लिए पहले सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ए प्रेस करूंगा सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अब बी प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लूंगा। शिफ्ट सिलेक्ट और डी सिलेक्ट दोनों ही काम करता है। तो मेरा नीचे का तो डी सिलेक्ट हो गया, ऊपर का सिलेक्ट है। अब जो सिलेक्ट एरिया उसे डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा, वर्टेक्स डिलीट। अब आप देखेंगे मेरे कुछ वर्टेक्स ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं इसे जेड डायरेक्शन में ठीक कर देता हूँ। ए प्रेस करूंगा, एस प्रेस करूंगा, जेड प्रेस करूंगा और नम की पैड 0 प्रेस करूंगा। तो ये मेरे जितने वर्टेक्स ऊपर जा रहे थे वो सब जेड डायरेक्शन में इक्वली हो गए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं। ई प्रेस करूंगा और जेड प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे जेड डायरेक्शन थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है। ये हो गया एक्सट्रूड। दोबारा से मैं अपने साइड व्यू में आ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये जो भी एजेस है ना आपके ये वाले, सिर्फ यही सिलेक्ट करने हैं और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है मुझे। तो ऊपर सेलेक्ट में जाऊंगा और शार्प एजेस पे क्लिक कर दूंगा
अब मेरे एजेस सिलेक्ट हो गए पर मुझे नीचे के एजेस नहीं चाहिए, तो मैं अपने साइड व्यू में आऊँगा, शॉर्टकट कीज है 7, फिर इसका सिलेक्शन लूँगा, बी प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। अब सिर्फ और सिर्फ साइड एजेस मेरे ऊपर के ही जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। इसकी कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, साइड में राइट क्लिक, की प्रेस करूँगा और यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। अभी मेरा सेपरेट हो गया है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट और डिलीट, वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। टॉप व्यू में आ जाता हूँ और टैप प्रेस करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट व्यू में आ जाता हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आप देखेंगे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया है। तो हम इसका ओरिजिन सेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके जो एजेस हैं वो कुछ जिगजैग हैं, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, एक मॉडिफायर और ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्मूथ, SMO, स्मूथ, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा, ये देखिए यहाँ से रिपीट लिखा है, इसको मैं मैक्सिमम 30 कर देता हूँ। अब आप देखें वो जिगजैग जो आ रहा था वो आपका खत्म हो चुका है। मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा अपने एडिट मोड में जाऊंगा, टैप प्रेस करता हूँ। अब आप देखेंगे इसके अंदर कितने सारे वर्टेक्स हैं। पहले हमने वर्टेक्स ऐड करने के लिए सब डिवाइड किया था, अब वर्टेक्स कम करने के लिए अनसब डिवाइड करेंगे। तो सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और अनसब डिवाइड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये कम हो जाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 कर लेता हूँ, देखिए कितने कम हो गए, लेकिन इसकी शेप भी बिगड़ गई। तो इसको थोड़ा सा और 3 2, इतना ठीक है, मेरी शेप भी नहीं बिगड़ी और ये ठीक भी हो गया, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं। फिल करने के लिए अभी क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजेस है आपके पास। इसको फिल करते हैं। यहाँ से मैं अपना मोड चेंज करूंगा, अभी हम वर्टेक्स में थे, अब हम एज सिलेक्शन मोड में आ जाते हैं और प्रेस करते हैं एल। एल से आपके जितने भी ये साइड के आपके एजेस है ये सब आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। फिल करने के लिए एफ प्रेस करूंगा, ये सब फिल हो जाएंगे। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं वायर फ्रेम मोड में हूं। अब मैं सॉलिड व्यू में आऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें फिल हो चुका है, ठीक है। टॉप व्यू में आ जाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा थिकनेस देने की जरूरत है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ सॉलिड, सॉलिडिफाई, ओके। अब आपको इसे जितना भी थिक करना है उतना आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मैं इतना कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये इतना काफी है। इसको अप्लाई कर देता हूँ। अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं अभी एडिट मोड में हूँ। अब मैं टैप प्रेस करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, अभी अप्लाई हो जाएगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, ठीक है। अभी अप्लाई हो चुका है। थोड़ा सा इस आप देखें कुछ लाइन सी आ रही है, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा इमेज को 3D में कन्वर्ट कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम यूवी मैपिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।